बीजेपी के घोषणा पत्र में यूसीसी का, कॉमन सिविल कोड का भी ऐलान कर दिया गया है। बीपीएल परिवारों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर का वादा भी किया गया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब से कुछ देर पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। बीपीएल परिवारों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है कि अगर एक बार फिर कर्नाटक की सत्ता में बीजेपी आती है तो 3 सिलेंडर बीपीएल परिवारों को मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एनआरसी लागू करने का वादा किया गया है। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जो पहले ही बीजेपी कई राज्यों में इसका ऐलान कर चुकी है, वो कर्नाटक में भी ऐलान किया गया है। तो ये वो बड़े वादे हैं जिसे लेकर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी उतर रही है। 5 लाख रुपए के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये देखिए इस विजन डॉक्यूमेंट में क्या कुछ है, आपको बताते हैं। कर्नाटक में एनआरसी लागू करने का वादा किया गया है। ये वादा भी बीजेपी ने काफी लंबे समय से किया हुआ है। इसे कर्नाटक के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है। इसे लेकर विवाद भी काफी हो चुका है। ऐसा ही एक और विवादित मुद्दा यूसीसी का भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसे कई राज्यों में बीजेपी लाने का वादा कर चुकी है और अब यह वादा कर्नाटक में भी किया गया है। अगला बड़ा वादा है बीपीएल परिवारों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का। यह वादा भी कर्नाटक के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है। बीपीएल परिवार को आधा लीटर नंदनी दूध दिया जाएगा। आपको याद होगा नंदनी दूध को लेकर भी एक विवाद कर्नाटक में हो चुका है। किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। किसानों का भी ख्याल इस विजन डॉक्यूमेंट में रखा गया है। इसी के साथ साथ सभी वार्ड में अटल आहार केंद्र खोले जाएंगे। 5 किलो चावल, 5 किलो मोटा अनाज देने का वादा भी किया गया है और साथ ही 5 लाख तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यह वादा भी विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग और उससे पहले विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। जेपी नड्डा ने इसे जारी करते हुए ये बड़े वादे कर्नाटक की जनता से किए हैं। रविंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। रविंद्र, कॉमन सिविल कोड ये एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे वक्त से बीजेपी के एजेंडे में तो है और कई राज्यों में से लेकर वादा किया गया है, अब कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आपने उत्तराखंड में देखा, हिमाचल में देखा, कर्नाटक में जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें प्रॉमिस किया गया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो कॉमन सिविल कोड को लागू करेंगे, उसके लिए कमेटी बनाएंगे और उसके जो फाइंडिंग होगा उसके आधार पर कॉमन सिविल कोड को हर हाल में स्टेट में लागू करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर इस वक्त यह है कि कर्नाटक में अवैध घुसपैठियों के लिए एनआरसी की बात इसमें की गई है। आतंकवाद से निपटने के लिए एक स्पेशल विंग बनाने की बात की गई है। कट्टरपंथ से निपटने के लिए यह स्पेशल विंग होगी। बीपीएल परिवारों को क्या मिलेगा ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन आतंकवाद से निपटने के लिए एक स्पेशल विंग और कर्नाटक में अवैध घुसपैठियों के लिए एनआरसी लागू किया जाएगा। ये बड़ी खबर विजन डॉक्यूमेंट में जो कॉमन सिविल कोड के अलावा बड़े मुद्दे हैं वो आपको हम बता रहे हैं। कट्टरपंथ से निपटने के लिए एक स्पेशल विंग बनाने की बात की गई है। इसी के साथ साथ जो अवैध घुसपैठिए हैं उनसे निपटने के लिए एनआरसी का जिक्र किया गया है। रविंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए जिस तरह से गुजरात पुलिस में एक स्पेशल विंग बनाया गया था, आपने देखा कि वहाँ के विजन डॉक्यूमेंट में यही था। उसी तर्ज पर कर्नाटक में भी बनाया जा रहा है के विंग, यहाँ स्पेशल विंग रहेगा कर्नाटक पुलिस में जो एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म के खिलाफ कार्रवाई करेगी और आतंकवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। और आपने देखा कि जिस तरह से पीएफआई का गढ़ बना हुआ था कर्नाटक केरल के अलावा, उसकी पार्टी भी है। ये स्पेशल विंग रहेगा, एनआरसी भी लागू होगा, कॉमन सिविल कोड भी होगा, लोगों को विकास की योजनाएं भी दी जा रही है। आयुष्मान योजना जो हेल्थ सेक्टर है उसका भी सभी घरों में लागू किया जा रहा है। बीपीएल परिवारों को हाउसिंग दिया जा रहा है, किसानों को कई तरह की सहूलियतें दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉमिस तो किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि हम सिर्फ प्रॉमिस नहीं करते बल्कि उसे पूरा करके दिखाते भी है। और यही वजह है कि जो प्रधानमंत्री का 2014 के बाद रहा है कि चाहे वो शिलान्यास हो या आधारशिला या फिर कोई भी कार्यक्रम है, समय पर पूरा होना चाहिए। और इसी तरह से बीजेपी इस मैनिफेस्टो को भी पूरी तसल्ली से लागू करेगी, हर हाल में लागू करेगी, समय पर लागू करेगी, टाइम बाउंड लागू करेगी, ये पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। लेकिन महत्वपूर्ण वही बात है कि कॉमन सिविल कोड, एनआरसी, स्पेशल विंग, इस तरह की कई बातें हैं जो पार्टी हर स्टेट में कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस कर रही है। और ये सीधे तौर पर विपक्ष का कहना है कि ये सांप्रदायिककरण है बीजेपी का। अवैध घुसपैठियों से निपटने के लिए एनआरसी, पहले ही काफी विवाद हो चुका है एनआरसी पर, चुनाव से ठीक पहले एनआरसी का जिक्र।
बिल्कुल देखिए, अब कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर भी कई, चाहे कोस्टल एरिया में और कहीं ओल्ड मैसूर में भी ये अवैध घुसपैठियों का मामला उठता रहा है समय समय पर, लेकिन स्टेट के पास उतनी पावर नहीं होती है, उतने उस तरह के बिल नहीं है, तो इसलिए उस पर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, एनआरसी को लागू करेंगे, जैसी और जो अवैध घुसपैठी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके, यानी साफ तौर पर कि सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ स्टेट उन सभी अवैध घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। एक बड़ा प्रॉमिस बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किया है। क्या कर्नाटक के चुनाव में कट्टरपंथ इतना बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी ने इसे विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करते हुए इसके लिए बाकायदा एक स्पेशल विंग का जिक्र कर दिया है? देखिए, आपने जो हिजाब वाला जो आपने घटना आपने खुद भी देखा होगा कि कर्नाटक में हुआ था और उसको लेकर पूरे देश में एक माहौल बनाया गया, यहाँ तक इंटरनेशनल माहौल भी बना था। तो ये कट्टरतापन जो है एक इशू तो है, बीजेपी इसको इशू बनाती है या बना रही है, एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन ये है आम जन में यहाँ पर कि जो अल्पसंख्यकवाद है वो विपक्ष उसको हमेशा दिखाते रहता है, उनके खिलाफ इसलिए कार्रवाई करनी जरूरी है बीजेपी को। और यही वजह है कि एनआरसी, कॉमन सिविल कोड, केविंग और इस तरह के प्रॉमिस की जा रही है कि जिससे कि चुनाव में आप एक बात विवाद का हो सकता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर है, यहाँ पर येदियुरप्पा एक फैक्टर है, वोकालिंगा और लिंगायत फैक्टर है, किसान फैक्टर है, लेकिन कहीं न कहीं एचएम जिसके बारे में कहा जाता है हिंदू मुस्लिम, वो अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर रहता है यहाँ कर्नाटक में या फिर साउथ में या कई ऐसे राज्यों में देखने को मिला है। तो कट्टरता भी है, सांप्रदायिकरण भी है, ध्रुवीकरण भी है, ये सारे मुद्दे रहेंगे चुनाव जीतने के लिए, चाहे वो कांग्रेस करे या बीजेपी करे। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि क्या रखा गया है विजन डॉक्यूमेंट में, बड़े मुद्दे क्या हैं। अवैध घुसपैठियों से निपटने के लिए एनआरसी लागू करने का वादा है, कमेटी बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा भी कर्नाटक में बीजेपी ने इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए कर दिया है। बीपीएल परिवारों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा भी बीजेपी ने यहां किया है। इसी के साथ साथ जो और बड़े वादे हैं, इनमें और क्या शामिल है आपको बताते हैं। बीपीएल परिवारों को रोजाना आधा लीटर नंदिनी दूध देने का भी वादा किया गया। रविंद्र, नंदिनी एक ऐसा मुद्दा है जिसे कांग्रेस ने तुरंत लपक लिया था, अब वही नंदिनी दूध को बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना दिया है। बिल्कुल, उसके लिए इंसेंटिव भी आप देखें किसानों को लेकर, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर है और किसानों में खुद येदियुरप्पा भी काफी पॉपुलर है और उनकी जब सरकार थी उस समय बुम्मई जब बने तो किसानों को लेकर, डेयरी फार्म को लेकर या फिर इससे रिलेटेड जितने स्कीम होते हैं उसको लेकर हुआ, नंदिनी को लेकर विवाद हुआ, नाम को लेकर हुआ, उसमें सब्सिडी को लेकर हुआ, कई तरह के विवाद हुए, आपने देखा उसमें भी। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग न सिर्फ किसान बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी इससे जुड़ी हुई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए या एनजीओ के जरिए। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उस वर्ग को अपने पाले में लाया जाए या उसको और कंसोलिडेट किया जाए, इसलिए इसको प्रॉमिस किया गया है। एक बार फिर से आपके सामने हैं कौन कौन से वो बड़े मुद्दे जो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से पहले विजन डॉक्यूमेंट के जरिए जनता के सामने रखे हैं बीजेपी ने। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आपसे कुछ देर पहले कर्नाटक के लिए अपना घोषणा पत्र विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा मंच पर मौजूद थे जिस वक्त इस घोषणा पत्र को जारी किया गया और सवाल यह उठा कि कांग्रेस के वादों के सामने बीजेपी अपने पिटारे से कौन से वो वादे निकालेगी जो जनता के बीच लेकर वो जाएगी और कौन से वो मुद्दे होंगे जिनके जरिए इस विधानसभा चुनाव को लड़ा जाएगा। तो मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए गए हैं, वादे बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं। कॉमन सिविल कोड जो बीजेपी के एजेंडे में एक लंबे समय से रहा है। जी न्यूज़।